हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में क्लास 10th केमिस्ट्री की कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है वो नेमिंग रिएक्शन होंगी, जो बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो मेटल और नॉन मेटल चैप्टर की कुछ इम्पोर्टेंट नेमिंग रिएक्शन, तो जिसमें से फर्स्ट रिएक्शन है कैल्किनेशन। जो जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स थे, उनके एक्सट्रैक्शन के बारे में इन रिएक्शन के द्वारा बताया जाता है। तो समझ लेंगे इन रिएक्शंस में क्या होता है और इनके एग्जाम्पल क्या हैं। जिसमें से फर्स्ट रिएक्शन है कैल्किनेशन। इस रिएक्शन में कार्बोनेट ओर लिया जाता है और उस कार्बोनेट ओर को एयर की एब्सेंस में स्ट्रांगली हीट किया जाता है और फिर वो ओर जो है वो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद उस मेटल ऑक्साइड का किसी भी एलिमेंट के साथ रिडक्शन करा करके प्योर मेटल फाउंड किया जा सकता है। और इसमें इसके एक एग्जांपल के साथ इसको समझ लेते हैं। इट इज द प्रोसेस इन विच कार्बोनेट और, थोड़ा सा नाम से याद रखना, कैल्किनेशन मतलब कार्बोनेट और इज हीटेड strongly इन द एब्सेंस ऑफ एयर। और एक चीज ये भी याद रखनी, इसमें एयर की एब्सेंस रहती है, एब्सेंस ऑफ एयर, टू कन्वर्ट इनटू मेटल ऑक्साइड। तो जो भी मेटल कार्बोनेट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है मेटल ऑक्साइड में। अब इसका एक एग्जांपल समझ लेंगे। एग्जांपल में इसमें जिंक कार्बोनेट या इसी का अगर और वाला नेम बताएंगे तो कैलेमाइन कहा जाता है। इसको हीट किया जाता है। व्हेन जिंक कार्बोनेट या कैलेमाइन और is heated strongly in the absence of air to form zinc oxide and carbon dioxide। अब इसकी इक्वेशन समझ लेंगे। ZnCO3 को हीट किया जाएगा तो बन जाएगा जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और जितनी भी ये केमिकल इक्वेशन लिखी जाती है वो सारी बैलेंस्ड होनी चाहिए। ये वाली केमिकल इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है। तो ये हो गई कैल्किनेशन रिएक्शन के बारे में। अब इसी में दूसरी समझ लेंगे, रोस्टिंग। जितनी भी नेमिंग रिएक्शन होती हैं वो सब अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन हो जाती हैं। रोस्टिंग जो रिएक्शन होती है, इस प्रोसेस में सल्फाइड ओर लिया जाता है और उसको प्रेजेंस ऑफ एयर स्ट्रांगली हीट किया जाता है। तो जो ओर होता है सल्फाइड वाला वो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और फिर से उसी मेटल ऑक्साइड को किसी भी एलिमेंट के साथ रिड्यूस करा करके प्योर मेटल फाइंड किया जाता है। तो अब इसको एक एग्जांपल के साथ समझ लेंगे। इट इज द प्रोसेस इन विच a sulfide ore
is heated strongly in the presence of air। इसमें एयर की प्रेजेंस रहेगी, इस चीज को भी ध्यान रखना होगा। ये थोड़ा सा डिफरेंस जैसा हो जाता है दोनों में। टू कन्वर्ट इनटू मेटल ऑक्साइड। इसका एग्जांपल समझ लेंगे। व्हेन जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड का अगर और नेम बताएं तो इसको जिंक ब्लेंड कहा जाता है। इज स्ट्रांगली heated in air to form zinc oxide and sulfur dioxide। सल्फर डाइऑक्साइड। अब इसकी केमिकल इक्वेशन समझ लेंगे। ये जो इसके नोट्स हैं वो प्रॉपर आपके नोट्स हैं, इतना ही सफिशिएंट है इन रिएक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए। तो अब रोस्टिंग का एक जो एग्जाम्पल डिफाइन किया है उसकी, तो जिंक सल्फाइड ZnS प्लस ऑक्सीजन की प्रेजेंस रहेगी तो हो जाएगा O2, और जब इसको हीट किया जाएगा तो मिलेगा जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। ये जो इक्वेशन लिखी है इसमें ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है इस साइड, तो इनको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2, यहाँ 3 और यहाँ 2, यहाँ 2 लगा देंगे। और सारी इक्वेशन बैलेंस्ड ही लिखी होनी चाहिए एग्जाम में। अब इसके बाद का नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है किसी भी मेटल ऑक्साइड से मेटल को फाइंड करने के लिए, तो बताया था उस मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करा दिया जाता है किसी भी एलिमेंट के साथ। तो यहाँ पर कार्बन के साथ रिड्यूस कराया जाएगा, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद कार्बन। तो जो मेटल ऑक्साइड मिला था वो जिंक मेटल ऑक्साइड मिला था, या जिंक ऑक्साइड था सॉरी। इसको कार्बन के साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो मिलेगा जिंक मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जिंक मेटल प्योर मेटल है, इसको थोड़ा सा रिफाइन किया जाता है बस। अब नेक्स्ट एक और इसकी नेमिंग रिएक्शन समझ लेंगे, थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन ये मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन होती है। इसमें किसी भी मेटल ऑक्साइड को दूसरे मेटल के साथ रिएक्ट करा दिया जाता है तो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है और एक मेटल फाइंड हो जाता है। तो इसमें आयरन ऑक्साइड लिया जाता है, उसको एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करा दिया जाता है और ये डिस्प्लेस हो जाता है तो बन जाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और इस रिएक्शन में आयरन फाइंड हो जाता है। तो इसको एग्जाम्पल के साथ समझ लेंगे। द रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म मेटल। किसी भी मेटल ऑक्साइड से मेटल बनाने के लिए इस रिएक्शन का यूज होता है बाय यूजिंग एल्यूमिनियम पाउडर। एल्यूमिनियम पाउडर एज अ reducing एजेंट।
यहाँ पर जो एल्यूमिनियम पाउडर है वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट वर्क करेगा और ऑक्साइड को रिड्यूस्ड करा देगा आयरन से, इज कॉल्ड थर्माइट रिएक्शन। अब इसके बाद इसका एग्जाम्पल समझ लेंगे। मिक्सचर ऑफ आयरन ऑक्साइड and aluminium powder is burned, then aluminium reduces आयरन ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा एल्यूमिनियम पाउडर और फॉर्म करेगा आयरन, और टू फॉर्म आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड विद लॉट ऑफ हीट, और बहुत सारी हीट भी प्रोड्यूस होती है। इसकी केमिकल इक्वेशन समझ लेंगे। Fe2O3 प्लस Al, हीट करा देंगे इसको तो बन जाएगा Fe आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। इसको बैलेंस कराने के लिए यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 लगाना, ये आयरन मेटल मिल गया। इस रिएक्शन का यूज जो आयरन ऑब्जेक्ट होते हैं जो टूट जाते हैं बीच से, उनको जोड़ने के लिए किया जाता है, या बहुत ही इजीली कह सकते हैं वेल्डिंग जो की जाती है उसमें इसी रिएक्शन का यूज होता है। दिस रिएक्शन is used to join broken iron object as welding। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट केमिकल इक्वेशन थी और उनकी रिएक्शन के साथ इनको डिफाइन किया गया। आपको इसके जो और इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।